नमस्कार दोस्तों, ये जेलर का पेपर है। अभी एग्ज़ाम लगी थी, है ना। तो उसमें ये जो हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है ना, वो आए हुए हैं। ठीक है, वो है ये। ठीक है, बता देता हूँ, ये पेपर है। अब ये तो है नहीं है कि इसको पूरे को पढ़ेंगे अपन, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। डिप्टी जेलर का है। एग्ज़ाम डेट है 13/7/25 है। ठीक है, 13/7/25 है। और आंसर की डेट है 5/8/25, है ना। तो ये हिंदी व्याकरण का है। 150 क्वेश्चन इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी व्याकरण के हैं, लेकिन अपन पूरे नहीं देखेंगे, कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर बाद में बंद करेंगे। इसके बाद में और दिन देखेंगे ना। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक में क्या आएगा? एक में दो है, अभ्र। अभ्र नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभ्र। ठीक, तो इसको तो बंद ही कर देते हैं। जबकि वही है, कृषाणु है, पावक है। अब ये दोनों तो याद है, पावक पावक याद है और कृषाणु है। और ये जो वही है ना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वही में न आ रहा है, तो वही अग्नि का भी वही हो जाएगा। ठीक है, और वो जैसे कि जलद और जलद का देगा ना, जैसे कि जय ले दे, जय ले दे, तो दे आ रहा है ना, तो वो बादल का है। और वो जय ले जी की देगा ना, तो जय से जय यानी कि जल है ना, वो देगा ऑप्शन में। अगर बादल की पूछेगा तो जलद जरूर जो ऑप्शन में देगा, और जलद पूछेगा तो जलद ऑप्शन में देगा। तो दे का मतलब क्या है? बादल है। और जय ले जय, जय का मतलब जल का है। तो एक में ये है। ठीक, तो कौन कौन से हैं? ब्रही है, कृषाणु है, पावक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्कजा किसका पर्यायवाची है? अर्कजा, बताइए। दो में दो है, यमुना। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? यमुना का है। अर्कजा किसका पर्यायवाची है? रह जाएगा ध्यान। अर्कजा यमुना, अर्कजा यमुना। आगे चलते हैं। पर्यायवाची है यमुना। निम्न में से कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? इच्छा का, इच्छा का नहीं है। तो तीन में ये नहीं है, लाश। और जो वो होती है ना डेड बॉडी, वो से पूरा आएगा ना, से शिव जी का लाश। तो पर्यायवाची नहीं है। तो तीन में एक है, यही नहीं है ना, यही नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। जबकि कौन कौन से हैं? ईया है, और वो ईला है ना, ईला। वो ईला ने देनी अपनी हालरिया उल रहा है, वो पृथ्वी से है ईला, वो ईला है, ये ईया है। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये मिटा देते हैं इसको। जबकि कौन कौन से हैं इच्छा के? ईया है, इप्सा है, स्प्रा है, यानी कि आ की मात्रा ज़्यादा आ रही है, जैसे कि इप्सा है ना, इच्छा। तो इप्सा, स्प्रा, ईहा है ना, इप्सा, स्प्राहा और ईहा। वो पूछेगा ये बताइए, जो ईहा का, ईहा किसका पर्यायवाची शब्द है? ये बताइए। जो इप्सा है, इप्सा से तो कुछ कर भी देंगे, लेकिन है ना, ये इप्सा है ना, इससे कोई अता पता नहीं लग रहा है भाई कि ये किसका है। ठीक है, तो ईहा, इप्सा और स्प्राहा इच्छा के हैं ये। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है इनमें। कीजिए, क्या है? चार में दीजिए आंसर, चल जाएगा पता कि भाई कितना आता है अपन पे, कितना नहीं आता है। ठीक है, अगर वो व्याकरण के ही सही क्वेश्चन देना तो ना मामला वो अपन को ख़त्म कर सकता है वो। कुल मिला के बात ये है, अगर पेपर ही बढ़िया दे दिया ना व्याकरण का, तो 30 में से 10 आई बात समझ में, तो वो पेपर पे निर्भर करता है। ठीक है, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। चार में तीन है बस, चार में तीन है ना, चार में तीन है, चार में तीन। निम्न में से सही विलोम शब्द नहीं है, तो नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। ठीक, शब्द विलोम शब्द नहीं है। जबकि अद्यतन का अन्यधतन है, यह का उपादेय है, सहयोग, जब सहयोगी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतना मेहरबान नहीं होगा कि इस प्रकार के ही ऑप्शन है। ठीक है, हे का उपादेय है, यह का उपादेय है, उपादेय। और अद्यतन का अन्यधतन है, तो इसका क्या आ जाएगा? विकृष्ट का अनावृष्ट। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसने, तो ये गलत है इसमें, है ना। अद्यतन का अनधत्तन है, अद्यतन का अनधत्तन है। हे का उपादेय है, हे का उपादेय है, हे का उपादेय है, हे है उपादेय। सहयोगी प्रतियोगी है, ये याद करने पड़ेंगे भाई साहब। ठीक है ना, यहाँ से आएंगे क्वेश्चन पक्का आएगा। और क्योंकि विलोम शब्द ही है ये भाई, इतना भारी भरकम भी वो भी नहीं है, क्योंकि विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, तत्सम है, तत्शब्द है, एकार्थी शब्द है। ये सब खुद को ही फैक्टों के ही माध्यम से क्लियर करने पड़ेंगे। चार में तीन। अद्यतन का अनद्यतन है, यह का उपादेय है, सहयोगी प्रतियोगी। जब सहयोगी प्रतियोगी तो याद है, इसको भूल ही जाते हैं। ये उपादेय, ये उपादेय, अद्यतन अनद्यतन है। बताइए ए का जो विलोम शब्द है वो क्या है?
यहाँ पर ये बताइए जो उपादेय है वो किसका विलोम शब्द है, बताइए। उपा जो देय है उसका विलोम शब्द क्या है, उपा जो देय है उसका विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो 4 में ये हटा दिया। तो अद्यतन अनद्यतन है, हे उपादेय है, सहयोगी प्रतियोगी है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है, बताइए क्या करें अब इसमें। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है, क्या आरक्त है, आसक्त है, प्रतिरक्त है, क्या करें। अनुरक्त का क्या करें अब इसमें। अनुरक्त में 5 में 2 है, ठीक, विरक्त है ये। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है विरक्त। अनुरक्त का विरक्त है, अनुरक्त का विरक्त है, अनुरक्त का विरक्त है ना, विरक्त है ये, अनुरक्त का विरक्त है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, बताइए भाई। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। 6 में ये नहीं है, ठीक, पर्यायवाची नहीं है। जबकि कौन कौन से हैं, तो सभी ये सब पर्यायवाची। अब ये ऐसे नहीं है, ये जो 3 दिए हैं ना, इनमें तीनों सही, इनमें 2 सही है, एक गलत है सिर्फ, ठीक है ना, एक विपरीत है, बाकी 2 सही है। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तब 6 में 1 काट देते हैं, ठीक, ये गलत है। भूमिजा और बीजा, भूमिजा और बीजा और सिंधुजा, शायद ये तो भूमिका हैं, और बीजा भी शायद इसका है। सिंधुजा ये फंसाने के लिए दिया है ना, तो ये दोनों शायद एक के ही हैं, भूमिजा और बीजा। ठीक है, तो 6 में ये 1 हटा दिया। आपगा, निम्नगा, समुद्रगा, ठीक है। अमीकर, निशाकर, हिमकर, कमलेश, हसीकेश, गरुड़ध्वज, किसके हैं ये। तगड़ा क्वेश्चन दिया है भाई। आपगा, निम्नगा, समुद्रगा, किसके पर्यायवाची हैं ये, शायद ये समुद्र का ही होगा, आपगा, निम्नगा, समुद्र का। तो अमीकर और निशाकर, निशाकर तो रात्रि को, निशाकर, हिमकर, अमीकर, निशाकर, तो क्या ये चंद्रमा का है, ये निशाकर और हिमकर। तो अमीकर किसका है, बताइए, अमीकर। कमलेश, ऋषिकेश, गरुड़ध्वज, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो सिर्फ एक लाइन में ये पूछेगा, ये बताइए जो अमीकर है, समझ रहा है। जैसे कि जो चाहे वो कम लेवल वाली एग्ज़ाम है तो उसमें सिर्फ ये पूछेगा हिमकर किसका है, ऑप्शन में वो देगा चंद्रमा का है या फिर हिमालय का है, ऑप्शन से टफ बनेगा। तो ये जो फैक्ट है ये ऐसे नहीं है, इनको हर फैक्ट को, तथ्य को रट्टा मार के घोट के इनको याद करने की कोशिश करें अगर क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो। 6 में 1 है, ठीक है, नहीं है। तो भूमिजा और बीजा तो शायद भूमिका ही हैं, है ना, सिंधुजा, लेकिन श्योर पता नहीं है अपन को, लेकिन इसको छोड़ ही देते हैं, है ना, तो हटा दिया ये। आपगा, निम्नगा, समुद्रगा, ये किसके हैं। अमीकर, निशाकर, हिमकर, ये किसके हैं। कमलेश, हसीकेश, ऋषिकेश नहीं है ये, हसीकेश है, गरुड़ध्वज। 6 के बाद में 7, विहित का विलोम है, बताइए भाई। विहित का विलोम है, क्या निर्दोष है, न्यून है, निर्वाच्य है, निषिद्ध है। विहित का क्या करें अब इसमें। अब ये ऐसे नहीं है कि अब इसमें कोई भारी भरकम जो नियमों की ज़रूरत है, अब ये फैक्ट याद है तो कर पाएंगे ना। बनना जयराम जी की है, विलोम शब्द और पर्यायवाची, चाहे वो लोकोक्ति मुहावरे तो कहे, वो तो तुक्के से भी हो जाते हैं अगर जो कोई टफ है ना तो, लेकिन वो ऑप्शन पे निर्भर करता है। अगर उसने ऑप्शन एकदम सटीक दे दिए ना तो उनमें भी चक्कर पड़ जाता है। तो कुल मिला के बात ये है, इन फैक्टों को याद करने की कोशिश करें। अब ये विलोम, ये अब ये नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या करें। विहित का विलोम है, विहित का। निर्दोष है, न्यून है, निर्वाच्य है, निषिद्ध है, विहित। 7 में 4 है, निषिद्ध है भाई इसमें। विहित का विलोम है निषिद्ध, निषिद्ध। विहित, विहित का मतलब क्या होता है, विहित का विलोम है निषिद्ध है, निषिद्ध। निम्नलिखित में किस विकल्प में अक्षर का अर्थ नहीं है। ए छेरे का अर्थ नहीं है, अक्षर का। क्या करब इसमें, तपस्या, रुद्राक्ष, जल और मोक्ष। किस विकल्प में अक्षर का अर्थ नहीं है। 8 में नहीं है पता, 8 में 3 है, रुद्राक्ष है ये, ठीक है, रुद्राक्ष है। बढ़िया लेवल का पेपर दिया है, एकदम जोरदार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्षर का अर्थ नहीं है।
तो एचर का मतलब ये है रुद्राक्ष है, जबकि तपस्या है, मोक्ष है, जल है। ठीक है, तपस्या है, मोक्ष है, जल है एचर का, रुद्राक्ष नहीं है। रुद्राक्ष वो भगवान शिव का होता है ना रुद्राक्ष। निम्नलिखित में किस विकल्प अक्षर का अर्थ नहीं है, तो ये रुद्राक्ष नहीं है। जबकि कौन कौन से हैं, तो फिर तपस्या है, मोक्ष है और जल है। 8 में 3 इनको याद करना है, ऐसे नहीं कि पढ़ कर निकल रहे हैं, क्योंकि आएगा ये क्वेश्चन। ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से सुधा का असंगत अर्थ समूह है, बताइए भाई। सुधा का असंगत अर्थ समूह है, तो सुधा मतलब अमृत, तो अमृत, मकरंद, मकरंद को छोड़ते हैं, दूध और रस, वधु और चूना, चंद्रिका मिश्री अर्थ समूह है, तो ये असंगत की बात कर रहा है। सुधा का असंगत अर्थ समूह, बताइए क्या करें अब इसमें। 9 का बताइए क्या करें, दीजिए आंसर 9 में। क्या एक कर दें, सुधा का असंगत, असंगत अर्थ समूह है। ये अपन से जो सही है ना वो नहीं पूछ रहा है, असंगत अर्थ समूह की पूछ रहा है। तो क्या ये कर दें अमरकंद और अमृत और मकरकंद है, यहाँ पर दूध रस, वधु चूना या चंद्रिका मिश्री। चल देखते हैं, एक ही करते हैं, दिखाना है ये मान लेता है तो नहीं, गलत है। 4 है भाई, चंद्रिका मिश्री है। ठीक है, चंद्रिका मिश्री है। दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से सुधा का असंगत अर्थ समूह है। जब सुधा का असंगत अर्थ समूह है तो इसका मतलब है 9 में 4। ठीक, तो इसको देखेंगे, ये असंगत अर्थ समूह है ना, तो इसको भूल जाते हैं। जबकि अमृत और मकरकंद है, जब ये तो ठीक है, अमृत तो समझ में आ रही है बात, लेकिन ये जो मकरकंदन है ये दूर 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 तक कोई अता पता नहीं है भाई कि मकरकंद को सुधा भी बोलते हैं। दूध रस तो फिर भी चल जाएगी बात, और वधु और चूना, चूना का भी कोई अता पता नहीं है। ठीक, तो ये याद करना है आपको। ठीक, 9 में 4 हटा दिया। ये निम्न में सुधा का असंगत अर्थ समूह है, असंगत अर्थ समूह है, तो असंगत मतलब ये गलत की कह रहा है, तो ये अपने मिटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये बाकी जो हैं ये 6 फैक्ट ये सही है। सुधा मतलब अमृत, तो अमृत है, तो अमृत तो जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते कि भाई मकरंद किसे कहते हैं। ठीक है, जहर को क्या बोलते हैं, जहर को, जहर तो विष है, विष के बाद में और भी तो है हलाल, क्या है वो, क्या नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो ये अमृत है, मकरंद है, दूध है, रस है, वधु है, चूना। दोबारा देखिए, अमृत है, मकरंद है, मकरंद है। ठीक, तो मकरंद किसका वो है अर्थ समूह, सुधा का है। दूध है, रस है, वधु है, चूना है, वधु और चूना। निम्नलिखित में चंद्रमा और कपूर अर्थ का सूचक शब्द है। चंद्रमा और कपूर का अर्थ का सूचक शब्द है, क्या करें अब इसमें, अर्थ का सूचक शब्द है, यानी कि दोनों का एक अर्थ बताता हो। तो इंदु कर दें या फिर इंद्र कर दें। ये अर्क का तो बिल्कुल पता है अपन को कि भाई अर्क का कपूर है, ए रे कै कैसे कपूर है, ए रे कै कैसे कपूर, ये तो है ध्यान। लेकिन वो है ना एक और होता है अर्क, अर्क का मतलब समझ रहा है, जैसे कि जो अपन जो मंदिरों पे जो भगवान की जो मूर्ति होती है ना, उस पे जो वो चांदी के वो लगाते हैं ना भगवान पे, ठीक है ना, उनको भी अर्क बोलते हैं। अर्क चांदी के बने हुए, चांदी के जो पानी है उसके बने हुए थे, जो भगवान पे जो वो चढ़ाते हैं ना, वो लगाते हैं ना, वो उसको भी अर्क बोलते हैं। और ये अब्ज 10 में 1 है भाई, इंदु है। ठीक, तगड़े हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चंद्रमा और कपूर अर्थ का सूचक शब्द है, तो 10 में 1 है, इंदु। चंद्रमा और कपूर अर्थ का सूचक शब्द है इंदु, इंदु, अब्ज, अर्क, इंद्र, है ना, इंदु है। निम्नलिखित में से अनिकार्ती 2-3 और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में अनिकार्ती शब्द की दृष्टि से बेमेल विकल्प है, बताइए भाई। अनिकार्ती शब्द की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। कल मशीन चैन है, अंबर आकाश वस्त्र है, कलम लेखनी आम है, शिलीमुख बाण भ्रमर है। कुछ भी पता नहीं है भाई। अनिकार्ती यानी कि अंबर, अंबर तो आकाश सही है। अनिकार शब्द की दृष्टि से बेमेल, बेमेल है ना, जब ये अंबर का तो सही है। कलम लेखनी तो चल ठीक है, लेकिन आम क्यों आ रहा है, आम नहीं आएगा शायद, तो इसको देखते हैं। शिलीमुख, शिलीमुख
सिलीमुख, सिलीमुख बाण चल जाएगा क्योंकि जो बाण का जो आगे का हिस्सा होता है ना वो सिलीमुख हो जाएगा। चल ठीक है, बाण है। लेकिन भ्रमर, भ्रमर तो भौरा को बोलते हैं, अली भी भौरा को बोलते हैं। ठीक है, अली और अरी वो अलग है। ठीक, अली और अरी, अली और अरी। तो अली किसको बोलते हैं और अरी किसको बोलते हैं? अली, अली तो भौरा को बोलते हैं और अरी शायद सहेली को बोलते हैं ना। और देख लेना भाई। तो 11 में 3 है, 3 का मतलब ये है बेमेल विकल्प है, तो इसको हटा देते हैं। कल, कल का मतलब है अनिकार शब्द की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। जब कल का मतलब है मशीन और चैन, कि भाई कल नहीं पढ़ रही है तुझे, जैसे कोई बालक है उसको बोलते हैं ना कि कल पढ़ जा, ठीक, यानी कि शांत हो जा। तो कल यानी कि मशीन और चैन ये दोनों का एक नाम है। मशीन, मशीन का पता नहीं है कि कल मशीन को भी बोलते हैं, बिल्कुल पता नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है कि भाई कल मशीन को भी बोलते हैं। अंबर आकाश है, समझ रहा है, अंबर आकाश है, ये तो सही है। और ये बस ये तो जानते हैं, ये तो याद है। और कलम लेखनी, लेखनी तो ठीक है, लेकिन ये आम से इसने चक्कर पाड़ दिया है ना, तो ठीक है ये तो ना, ये ऐसे नहीं है कि लेखनी का था, कलम तो लेखनी चाहिए है। और ये जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है क्वेश्चनों की, कहे ना भाई, जो जैसे कि 3 वो शब्द दे दिए उनमें 2 सही देता है वो और 1 गलत देता है। ठीक है, तो ये लेखनी सही है, आम गलत है। सिलीमुख वाण है, भ्रमर है। दोबारा देखते हैं 11, 11 में 3 है। तो कल यानी कि मशीन और चैन भी कल को ही बोलते हैं। अंबर मतलब आकाश है और ये वस्त्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कर देंगे अपन ना। अंबर, कल मशीन, मशीन का पता नहीं है, कल चैन तो जानते हैं ना, लेकिन ये मशीन भी ध्यान रखनी है कि भाई कल को ही बोलते हैं। और कलम का लेखनी, ये तो सब है, कोई दिक्कत नहीं। सिलीमुख की बात है, ये भी बाण हो जाएगा। और भ्रमर और याद रखना है, सिलीमुख भ्रमर। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।